मैं मुकेश कुमार आप सभी लोगों को सक्सेस साइंस कोचिंग में स्वागत करता हूं। और मैंने पिछले अध्याय में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री के बारे में बताया था, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के परिचय के बारे में। और फिर समकोण त्रिभुज में उनकी तीनों भुजाओं को निकालना भी बताया था। समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजा दिया हुआ था जिसमें तीसरी भुजा आपको निकालना होता था। तो आज हम त्रिकोणमिति का सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स ट्रायगोनोमेट्री रेशियो पढ़ने जा रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि समकोण त्रिभुज में ये कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और ये आधार क्या होता है। तो ध्यान देंगे आप लोग। माना कि ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है। आप थीटा मानने के लिए ए को भी थीटा मान सकते हैं और बी को भी थीटा मान सकते हैं। तो जब आप मान लीजिए कि आपने बी को थीटा माना, तो पॉइंट आता है, लंब होता है, इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। और इसे P से डिनोट करते हैं। तब आता है कर्ण, हाइपोटेनस। और इसका फर्स्ट लेटर H है, इसलिए इसे H द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद आता है आधार और इसका इंग्लिश नेम होता है बेस। और इसका फर्स्ट लेटर B है, इसलिए इसे B द्वारा सूचित किया जाता है। तो थोड़ा एक टर्म और देखिएगा आप। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कौन सी समकोण है? समकोण त्रिभुज ACD में कौन सी समकोण है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब ये हुआ, यदि ये 90 डिग्री है तो इस दोनों कोण को भी मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि यदि ये C 90 डिग्री है तो कोण A और कोण B दोनों का योगफल 90 डिग्री होगा ही। तो इस बात को भी आप थोड़ा नॉलेज के लिए लिख लीजिएगा। कोण A प्लस कोण B इक्वल टू क्या? 90 डिग्री। तो आपने तो पढ़ा ही है कि समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण आपका ये हुआ कौन सी? समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और कर्ण को H द्वारा सूचित किया जाता है। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण H कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। ये थीटा क्या है? कोण भी थीटा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा यानी AC है, इसे क्या कहेंगे? लंब। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब को P द्वारा सूचित किया जाता है। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब P कहते हैं। और जो आपका शेष भुजा होगा वही आधार होगा। जो शेष भुजा होगा वही क्या होगा? आधार होगा। तो इतना आप लोग नोट कीजिएगा। अब थोड़ा फिगर देख लीजिए आप। फिगर किसी भी तरह से आपको मिल सकता है। मान लीजिए ये फिगर है, मान लीजिए ये P है, Q है, ये R है। अब मान लीजिए आपका ये थीटा है। तो इसमें आपको ये क्लियर करना है कि लंब कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। एक बात हमेशा माइंड में बैठा ही लीजिए कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। ये कभी चेंजिंग नहीं होगा। समकोण के सामने वाली भुजा
कर्ण होता है और ये कभी नहीं बदलता है। समकोण है तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। तो इसमें कर्ण क्या है, आरपी है, लेकिन इसमें कर्ण क्या है, ए बी है, क्योंकि ये समकोण के सामने वाली भुजा है। और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो यहाँ थीटा के सामने वाली भुजा आपका पी है, सॉरी पी क्यू है, थीटा के सामने वाली भुजा पी क्यू है, इसलिए पी क्यू क्या होगा, लंब होगा। लेकिन इसी फिगर में थीटा के सामने वाली भुजा ए सी है, इसलिए ए सी आपका लंब होगा। अब दूसरी फिगर देखिए, मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, और कभी कभार थीटा आपको ये भी दिया हुआ रहेगा। तो आपको पता ही है कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण एच होता है, ये कभी नहीं बदलता है। हमेशा याद रखिएगा कि कर्ण कभी बदलता ही नहीं है। समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और जो बचा वही आपका क्या होगा, आधार बी। ठीक है, तो आप लोग नोट करते जाइएगा, और अगर लिखने में परेशानी हो, जैसे आपको लगता होगा कि शायद मैं पीछे छूट रहा हूँ, तो आज वीडियो को पॉज करके लिख लें, उसके बाद फिर स्टार्ट कर दें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप ऑनलाइन देखते हैं तो कभी कभार नेटवर्क रहता है और नहीं रहता है, तो उस केस में आप डाउनलोड कर लें। जब आप डाउनलोड करते हैं तो वो क्लियर दिखाई देता है, डाउनलोड जब देखिएगा तो वो पूरा क्लियर दिखाई देगा। तीन फिगर और देख लीजिए। मान लीजिए डी ई एफ है, ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका थीटा है। तो आपको पता ही है कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, यानी डी एफ आपका क्या है, डी एफ कर्ण हुआ। क्यों, क्योंकि ये समकोण के सामने है। और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, लंब पी, अर्थात लंब आपका ई एफ बोलिए या एफ ई बोलिए, और जो बचा वही आपका आधार बी होगा। ये 90 डिग्री है, और मान लीजिए आपका थीटा ये है। तो सबसे पहले कर्ण को डिसाइड कर लीजिए। तो कर्ण क्या होता है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो समकोण ये रहा और सामने वाली भुजा पी आर, इसलिए कर्ण आपका क्या हो गया, पी आर। और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब पी कहते हैं, अर्थात पी क्यू आपका क्या हो गया, लंब हो गया, और जो बचा वही आपका आधार बी होगा। अब आइए अब स्टार्ट करते हैं ट्रायगोनोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसे मिटा दें। सबसे पहले आप कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए। मान लीजिए ये पी है, ये क्यू है, आर है, जिसमें कोण क्यू क्या है, 90 डिग्री, और कोण आर को आप थीटा मान लीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको ट्रायगोनोमेट्री रेशियो बोला जाता है, ट्रायगोनोमेट्री रेशियो बोला जाता है, और शॉर्ट में आप इसको टी रेशियो भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप अनुपात निकालिए, पॉइंट समझिए या एग्जांपल समझिए आपकी मर्जी। वैसे ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो आप क्या कीजिए,
जैसे अभी 3 भुजा है, जैसे मान लीजिए कि अभी 3 संख्या है, आपको 1 2 3 और तीनों संख्या को अरेंज करना है। आप क्या कीजिए, आप 1 को एक बार 2 के साथ रखिए, एक बार 3 के साथ रखिए। मतलब आपको आपको दो संख्या लेकर, जैसे 1 2 3 3 संख्या दिया हुआ है, दो संख्या लेकर आपको संख्या बनाना है। तो जैसे आप 1 को शुरुआत करते हैं तो पहला स्थान पर 1 को फिक्स कर दीजिए, 1 2 फिर 1 3, यानी पहला स्थान पर 1 फिक्स हो गया। 1 एक बार 2 के साथ आया, एक बार 3 के साथ। अब आप 2 को फिक्स कीजिए, 2 को फिक्स कीजिएगा, एक बार लिख दीजिए ये 2 1, एक बार लिख लीजिए आप 2 3। अब आप क्या कीजिए, एक बार 3 को फिक्स कीजिए। जब 3 को लिख लीजिएगा, एक बार 3 2 लिख दीजिए, तब 3 1 लिख दीजिए, 3 2 3 1। इस टाइप से ये 1 2 3 से टोटल 2 अंकों वाली 6 संख्या बन रही है। तो सेम वे त्रिकोणमितीय अनुपात में हम समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब ये हुआ, समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात के बारे में जानना होता है। तो इसी टाइप से जैसे आपने देखा था कि हम 1 2 3 यानी 3 संख्याओं से दो संख्या लेकर एक 2 अंकों वाली संख्या बनाया, जिससे टोटल 6 संख्या आया। उसी टाइप से आप यहाँ पर भुजा 3 भुजा है, एक PQ है, एक QR है, एक PR है, और आपको दो भुजाओं को लेकर अनुपात बनाना है, दो भुजाओं को लेकर अनुपात बनाना है। तो आप क्या कीजिए, PQ लिख दीजिए, उसके बाद लिखिए QR, एक बार लिख दीजिए PQ बटा P, यानी PQ का एक बार QR के साथ, एक बार PR के साथ। सेम वे QR का भी एक बार Q के साथ अनुपात निकाल लीजिए और एक बार PR के साथ अनुपात निकाल लीजिए। तो यानी QR बाय PQ कॉमा QR बाय PQ कॉमा QR बाय PR। और इसी टाइप से आप PR का भी QR और PQ के साथ अनुपात निकालिए। तो लिख सकते हैं PR बटा QR कॉमा PR बटा PQ। इस टाइप से आपको टोटल 6 अनुपात ही होता है, इसलिए हम केवल 6 ही ट्रायगोनोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। जैसे साइन थीटा होता है, कोसाइन थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, टेन थीटा होता है और कॉट थीटा होता है। तो सबसे पहले आप फिर से एक बार देख लीजिए, PQ का एक बार इसके साथ रिलेशन लिखते हैं, एक बार इसके साथ रिलेशन लिखते हैं। तो PQ बटा QR, फिर PQ बटा PR। अब QR का एक बार PQ और PR के साथ अनुपात निकालते हैं। QR बटा PQ और QR बटा PR। और इसी टाइप से आप PR का PQ और QR के साथ अनुपात निकालिए। तो PR बटा PQ और PR बटा QR, और इसी अनुपात का अलग अलग नाम दिया गया है। इसी अनुपात का अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे आपका PQ बटा QR, PQ बटा QR, इसका नाम दिया गया है टेंजेंट। जिसे शॉर्ट में, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है टेन थीटा। उसके बाद PQ बटा PR है, PQ बटा PR और इसका नाम दिया गया है साइन, SINE, और इसका शॉर्ट नेम है साइन थीटा।
उसके बाद आता है क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू। इसका नाम दिया गया है कोटेंजेंट, जिससे शॉर्ट में आप कॉट थीटा बोल सकते हैं। फिर आता है क्यू आर बटा पी आर, क्यू आर बटा पी आर, क्यू आर बटा पी आर। और इसका नाम दिया गया है कोसाइन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस थीटा। और पी आर बटा पी क्यू है पी आर बटा पी क्यू, पी आर बटा पी क्यू। और पी आर बटा पी क्यू इसे बोला गया है कॉसेकेंट, कॉसेकेंट, जिससे शॉर्ट में बोला जाता है कॉसेक थीटा। और पी आर बटा क्यू आर बचा है पी आर बटा क्यू आर, पी आर बटा क्यू आर, यानी इसे बोला गया है पी आर बटा क्यू आर सेकेंड, जिसे शॉर्ट में आप इसे सेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे फ्रेशली थोड़ा लाइन बाय लाइन लिखिएगा। और मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ कि ये जिसे मैंने बोला था कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब, जिसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। समकोण के सामने वाली पी आर भुजा कर्ण होता है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, जिसे एच द्वारा सूचित किया जाता है। जो बचा वो आपका आधार होता है बी। अब इसमें नाम जैसे पी क्यू है, इसमें पी क्यू है क्या, पी है, और क्यू आर क्या है, बी है। तो टेन थीटा पी बाय बी होता है। और फिर पी क्यू बटा पी आर, तो पी क्यू आपका हो गया पी, और पी आर हो गया आपका एच, यानी साइन थीटा पी बाय एच। कॉट थीटा इसी टाइप से आप लिख लीजिएगा, बी बाय पी होता है। और कॉस थीटा बी बाय एच होता है। और कॉसेक थीटा एच बाय पी होता है। और सेक थीटा एच बाय बी होता है। तो इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम थोड़ा सही ढंग से एडजस्ट करते हैं, ताकि आप लोगों को याद करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। और जब तक आप याद नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो साइन थीटा जैसे लिखाए थे उधर, आपको देख देख के लिखना है, पी बाय एच होता है। और कॉसेक थीटा जस्ट उल्टा होता है, कॉसेक थीटा इसका जस्ट उल्टा होता है, ये एच बाय पी होता है। मैच कर सकते हैं, इससे पहले बताया था। टेन थीटा पी बाय बी होता है। और कॉट थीटा बी बाय पी होता है। कॉस थीटा बी बाय एच होता है। और सेक थीटा एच बाय बी होता है। जहाँ आपको पता ही है कि पी लंब होता है, एच कर्ण होता है, आधार बी होता है। इतना सब कुछ जानने के बाद अब मैं आपको 8.1 का कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। जब तक अभी तक मैंने जो भी बताया, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक आप इसके बाद का वीडियो नहीं देखिएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर हो आप देख लीजिए, 100% आपका 8.1 बन जाएगा। इससे मैं 4-5 एग्जाम्पल करा देता हूँ, उसके बाद फिर कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊँगा, तब जाके 8.1 का मैं एक एक क्वेश्चन डील कर दूंगा। वैसे तो आप जब ये टोटल चीज़ देख लीजिएगा, खुद से डील हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो केवल एनसीईआरटी को ही सॉल्व करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैं 8.1 भी बनाऊंगा। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए।
यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोण सी समकोण अर्थात 90 डिग्री हो और ये मान लीजिए आप 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 3 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो ये मान लीजिए थीटा। तो सभी टी रेशियो याद करें या फिर सभी टी रेशियो का मान मालूम करें। इसे सॉल्यूशन करके लिख दीजिएगा। आपको लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज ACB में कोण C इक्वल टू 90 डिग्री, कोण B इक्वल टू थीटा, AC बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, इसलिए AB बराबर, या फिर आप A/Q लिख दीजिए, क्योंकि आपको जब छवों का छवो टी रेशियो निकालना हो तो उस केस में आपको तीनों भुजा मालूम होना जरूरी है। तो कहने मतलब ये 2 भुजा मालूम है, तीसरी भुजा मालूम करना पड़ेगा। तो तीसरी भुजा मालूम करना पड़ेगा, कहने मतलब ये हुआ इसमें तीसरी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा। और मैंने बताया था कि जब भी आप सबसे बड़ी भुजा का मान निकालते हैं तो दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर को जोड़ दीजिए। तो AB बराबर हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर मीन 4 का स्क्वायर, ये 9 होगा, ये 16 होगा, ये 25 होगा और इसका स्क्वायर रूट 5 होगा। तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। अब आपको तीनों का तीनों भुजा मालूम है। अब आप आराम से छवों का छवो टी रेशियो लिख दीजिए। नाउ साइन थीटा, तो आप क्लियर कर दीजिए। सबसे पहले थीटा के सामने वाली भुजा को लंब P कहते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण H कहते हैं। तो समझ लीजिए कि यही आपका आधार B होगा। तो साइन थीटा P/H, तो P का मान क्या है 3/5। कोसेक थीटा इसका जस्ट उल्टा होता है H/P, तो 5/3। टेन थीटा P/B, तो P का मान बोलिएगा 3 है, B का मान 4 है। कॉट थीटा B/P, और B का मान 4 है, P का मान 3 है। कॉस थीटा B/H, तो B का मान 4 है, H का मान 5 है। और सेक थीटा निकाल लीजिएगा, देख लीजिए। सेक थीटा H/B और H का मान 5 है और B का मान 4 है। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। और इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर करके दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके ही लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। कर्ण, और ये आपको BC नहीं दिया हुआ है, कहने मतलब ये हुआ कौन से आपका 90 डिग्री है, AC 3 सेंटीमीटर है और AC 3 सेंटीमीटर है। AB 5 सेंटीमीटर है। तो सभी टी रेशियो को लिखिए। तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा। कौन भी थीटा है, AC 3 सेंटीमीटर है और AB क्या है आपका 5 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है। तो अब बाबू थोड़ा गौर कीजिएगा।
इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको सभी टी रेशियो निकालने के लिए आपको तीनों भुजा को मालूम होना जरूरी है, जिसमें आपको सबसे बड़ी भुजा दिया हुआ है और छोटी भुजा, मतलब एक छोटी भुजा भी दिया हुआ है। तो मैंने बताया था कि जब भी छोटी भुजा निकालो, इसमें छोटी भुजा दो होता है कि ये AC है और BC है। मैंने बोला था कि जब भी छोटी भुजा निकालना हो तो बड़ी भुजा के स्क्वायर में से दूसरी छोटी भुजा के स्क्वायर को घटा दीजिए। तो यहाँ पर BC बराबर हो जाएगा आपका, BC बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ये 25 माइनस 9 ये 16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसको आप डॉट लाइन से सूचित कर सकते हैं। अब वही देख लीजिए, ये टोटल का टोटल मान वही है, ये साइन थीटा P बाय एच, तो P का मान मैंने रख दिया 3, H का मान 5, टेन थीटा देखिए P बाय B, तो P का मान 3 है और B का मान 4, यही नोट कर देना। तो जब तक आपको तीनों भुजा निकालना मालूम नहीं होगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक और क्वेश्चन बता ही दे रहा हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज आपका ABC है और ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, कोण भी 90 डिग्री है और थीटा आपका A है। थीटा क्या है यहाँ पर A है, तो आप इसको लिख दीजिए, या फिर आप जैसे साइन थीटा लिखते हैं, यदि ये थीटा नहीं लिखते हैं, अगर ऐसे रहे तो आप थीटा की जगह आप A भी लिख सकते हैं। जब थीटा ना हो तब आप साइन A लिखेंगे। तो यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोण B 90 डिग्री, AC 13 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर हो तो सभी टी रेशियो को ज्ञात करें। तो आपको ये टोटल लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखिएगा समकोण त्रिभुज ABC में, जब समकोण त्रिभुज जैसे ABC लिखे हैं तो जो समकोण है वो बीच में आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा ABC, तो कोण B समकोण है, इसलिए कोण B बीच में लिखा गया। तो यहाँ पर आपको क्लियर करना पड़ेगा, कोण B 90 डिग्री है और कोण A आपका थीटा है और AC 30 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर। तो सभी टी रेशियो को मालूम करने के लिए आपको मालूम होगा, तीनों भुजा मालूम होना जरूरी है। तो तीनों भुजा में केवल 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरी भुजा निकालना है। तो ये जो निकालना है ये छोटी भुजा है, और जब भी छोटी भुजा निकालना हो तो मैंने बताया था कि बड़ी भुजा के स्क्वायर में से दूसरी छोटी भुजा के स्क्वायर को घटा दीजिए। तो अभी आप AB निकाल रहे हैं और AB बराबर लिखिएगा, AB बराबर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AC का मान 13 का स्क्वायर, BC का मान 12 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 25 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आप इजीली लिख सकते हैं टोटल का मान। जैसे बताइए, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब P कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब P कहते हैं, ठीक है। समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण H, ये तो फिक्स ही होता है, जो बचा वही आपका क्या हो गया आधा। मान आप रख दीजिए, P का मान क्या हो गया 12, H का मान 13 और जस्ट उल्टा 13/12। P का मान 12/5, B का मान 5/12, B/P और B/H 5, H का मान। जब आपको इतना क्लियर हो तो
तो आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं लास्ट में आप लोग से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगता है और मैं और भी बेहतर ढंग से समझाने का कोशिश करूँगा। तो आज इतना ही, कल नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं।